एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व। एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अब मेरे पास कोई आता है, मुझे क्या कोई पूछता है टोटल रेवेन्यू, तो मैं उसको प्राइस इनटू क्वांटिटी। पर अगर वो बंदा मुझसे पूछता है कि आप एवरेज कितना कमा लेते हो, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि मैं टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी कितना कमा लेती हूँ, यानी कि अगर मैं मान लो मेरी टोटल 500 रुपये की कमाई है और क्वांटिटी में सेल कर रही हूँ मान लेते हैं 50, ठीक है, तो 10 रुपये यानी कि मेरी एवरेज रेवेन्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टी आर बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन में क्यू, और टी आर होता है हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो ए आर हो गया प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी। ए आर जो होता है वो प्राइस के हमारे इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी तो हमारी कट हो जाएगी, देखो ऊपर भी है नीचे भी है तो कट हो गया, तो ए आर हमेशा प्राइस के इक्वल होगा। क्योंकि जो ए आर है वो कोइंसाइड्स और इज आइडेंटिकल है प्राइस से, तो ए आर भी अनचेंज रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ आउटपुट सोल्ड। हम कितना भी आउटपुट सोल्ड कर लें क्योंकि प्राइस हमारा सेम रहेगा, तो वैसे ही ए आर, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए आर भी सेम रहेगा। तो वही वो बोल रहे हैं कि हम कितनी भी क्वांटिटी सोल्ड करें, ए आर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे प्राइस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये फर्म का डिमांड कर्व भी दिखाती है। देखो भाई हमारा ये ओपी है प्राइस, अब कंज्यूमर कहता है कि मैं इतनी क्वांटिटी लूँगा तो भी प्राइस सेम रहेगा, वो कह रहा है मैं इतनी क्वांटिटी लूँगा तो भी प्राइस सेम रहेगा, इतनी क्वांटिटी लूँगा तो भी प्राइस सेम रहेगा, क्योंकि प्राइस में हम कोई भी चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। प्राइस आप चाहे इतना लो इतना लो इतना लो, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो प्राइस सेम रहेगा, दैट इज़ वाई दिस कर्व इज डिराइव्ड बाय दिस। उसके बाद आता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। मार्जिनल मतलब ही होता है एडिशन, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन मेड टू टी आर। टोटल रेवेन्यू में जो एडिशन होता है जब हम एक और आउटपुट सोल्ड करते हैं, तो एम आर इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल भाई पहले मेरा 20 यूनिट्स में सोल्ड कर रही थी, ठीक है, टोटल रेवेन्यू मान लेते हैं 20 था और क्वांटिटी थी 2। अब मैंने क्या करा, पहले मैं 10 प्राइस टोटल रेवेन्यू था और 1 क्वांटिटी थी, अब मैंने मान लो ये बढ़ा दी, तो ये